ये नज़ारा देखिए, एक और है पंकज चौधरी जो अपना नामांकन कर रहे हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद के लिए। तो उनके साथ में है सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम, एक और ब्रजेश पाठक हैं, वहीं दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य हैं। ये तस्वीरें आज चर्चाओं में हैं और आपको बता दें कि किसी और ने इस पद के लिए नामांकन नहीं किया तो वोटिंग नहीं हुई। 3 बजे तक का समय था, लेकिन 3 बजे तक किसी और ने नामांकन नहीं किया, सिर्फ पंकज चौधरी ने ही नामांकन किया था। अब इनका औपचारिक ऐलान कल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति भी वहां मौजूद थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने नामांकन नहीं किया, पंकज चौधरी के अलावा किसी और ने इस पद के लिए नामांकन नहीं किया। उनका नाम जरूर चल रहा था, लेकिन उन्होंने पर्चा नहीं भरा है और सभी नेताओं ने उनके नाम पर सहमति जताई है। कल उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो इस दौरान वहां मौजूद थी साध्वी निरंजन ज्योति। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैम, आप आज आई थी यहाँ पर, क्या आपने नॉमिनेशन किया है? नहीं, हम लोग राष्ट्रीय परिषद के लिए नामिनेशन किए हैं जी। और बकाया पंकज चौधरी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहे हैं। जी जी। तो क्या और कोई किसी ने नॉमिनेशन किया उनके अलावा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया। आपका नाम लगातार चल रहा था? अरे नहीं, वो तो आप ही लोग, अच्छा, आप लोग चला रहे थे, मैं तो कभी जानती। ठीक है। तो साध्वी निरंजन ज्योति साफ तौर से मानना है कि पंकज चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उन्होंने इस कैमरे पर इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। तो ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं पंकज चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक। आपको थोड़ा सा पंकज चौधरी के बारे में बता देते हैं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई 1989 से, जब उन्होंने गोरखपुर नगर निगम पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा था, मेयर चुने गए थे। वहीं से उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री हो गई थी। उसके बाद से वो लगातार 7 बार महाराजगंज लोकसभा से सांसद रहे हैं। फिलहाल वो केंद्र सरकार में राज्य वित्त मंत्री के पद पर तैनात हैं। और अब जैसे कि उन्होंने नॉमिनेशन किया है अपना और निर्विरोध, क्योंकि उनके अलावा किसी और ने नामांकन पत्र नहीं भरा है। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये वो सुन लेते हैं। जिसमें जो है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? आप इसमें ऊपर हैं सबसे। देखिए, निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष चुनने के लिए पूरे प्रदेश से हमारे सभी विधायक भी आए हैं, लोकसभा के सभी सदस्य भी आए हैं। उसी के तहत मैं भी आया हूँ। बैठक होगी, पार्टी जो निर्णय लेगा उस पर होगा। चलिए और भी बातें बता देते हैं। 1991 में वो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष बने थे। 1991 में पहली बार महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए। 2009 में कांग्रेस से महाराजगंज लोकसभा सीट हार गए थे। इस चुनाव में पंकज चौधरी तीसरे नंबर पर रहे थे, दूसरे नंबर पर बसपा रही थी। 2014 और 2019 में महाराजगंज लोकसभा सीट से लंबे अंतर से चुनाव जीते, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में 35,000 वोटों से चुनाव जीते। उनके अपने बूथ के आंकड़े बहुत बेहतर नहीं रहे थे। पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुर्मी वोट बैंक को बीजेपी की तरफ वापसी कराना होगा, जो 2022 के विधानसभा चुनाव से सपा की ओर जा चुका है। चुनौती सपा क्षेत्रीय कुर्मी, इनकी चुनौती सपा के क्षेत्रीय कुर्मी नेता जैसे रामप्रसाद चौधरी और लालजी वर्मा से भी होगी। माना जा रहा है कि पंकज चौधरी के जरिए यहां पर बीजेपी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। इसी इलाके से अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी वोट बैंक की राजनीति करती हैं। पंकज चौधरी से पहले स्वतंत्र देव सिंह, ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार भी कुर्मी समाज से यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2027 चुनाव से पहले कुर्मी कार्ड खेला है। ये एक अच्छा राजनीतिक दांव है, लेकिन इस समाज को पूरी तरह से किसी एक पार्टी के पक्ष में ले जाना अब तक असंभव रहा है। वो फिर चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो या फिर विनय कटियार, ये भी काम नहीं कर पाए थे। लेकिन अब बीजेपी ने जो दांव खेला है, पंकज चौधरी को नॉमिनेट कराकर, और लगभग तय माना जा रहा है कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे अगले। तो क्या ये दांव बीजेपी का काम करने वाला, ये तो 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम से ही पता चलेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।